सामान्य तौर पर एक बात कही जाती है कि कोई भी देश जिसकी सेना और खुफिया एजेंसी दोनों मजबूत हैं वो अपने दुश्मन को परास्त करने में सक्षम होता है, और इजराइल उसका उदाहरण है। एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स तो दूसरी तरफ मोसाद यानी कि खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसी मोसाद पर एक किताब भी आई है जिसका शीर्षक है मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशंस ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस, जिसे माइकल बार जोहार और निसिम मिशेल ने लिखा है। इसमें मोसाद की उन तमाम सारे ऑपरेशंस को बताया गया है कि कैसे किन विकट परिस्थितियों में, हालात में मोसाद ने अपने मकसद को पूरा किया। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 नवंबर 2011। ईरान की राजधानी तेहरान के करीब एक बड़ा मिसाइल बेस जिसको ऑपरेट कर रहा था जो जनरल हसन तेहरानी मुगादम। ऐसा माना जाता है कि इजराइल को ये इस बात की चिंता थी, अमेरिका को भी इस बात की चिंता थी कि अगर ईरान अपने मिसाइल बेस कार्यक्रम को सावधानी के साथ, सफलता के साथ ज़मीन पर उतारता है तो वो खतरा होगा, क्योंकि उसी समय 2011 के ही आसपास शेहाब जो IRBM जिसकी मारक क्षमता दूरी के संदर्भ में देखें तो 6000 मील यानी कि 9000 किलोमीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि तेहरान से शेहाब के जरिए अमेरिका के तमाम बड़े शहर उसके निशाने पर होते। इजराइल तो बहुत ही आसानी से मिटाया जा सकता, क्योंकि ईरान का ये कहना था और ईरान का ये मानना भी है कि इजराइल देश जो है वो दुनिया के नक्शे पर रहने के लायक नहीं है, लिहाजा उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। और ये जब खतरा बहुत ज़्यादा महसूस हुआ तो मोसाद उस ऑपरेशन में लगा और पुख्ता जानकारी के बाद ईरान के मिसाइल बेस को तबाह कर दिया गया। जो जनरल तेहरानी मुगादम था वो मारा गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मारे जाने के पीछे मतलब पहले तो ये हुआ कि आखिरकार मुगादम को किसने मारा है, लेकिन जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था उससे इजराइल के ऊपर शक गया, और इजराइल पर शक जाने का मतलब ये था कि उस पूरे ऑपरेशन को किसी और ने नहीं बल्कि मोसाद ने अंजाम दिया है। ये भी कहा जाता है कि इस किताब में इस बात का भी जिक्र है कि मोसाद का ये मानना रहा है कि दुश्मन देश को अगर तबाह करना है तो ना सिर्फ उसके घर में घुस करके स्पाइंग व्यवस्था को मजबूत करना होगा, गैदर करना होगा, बल्कि उसको आर्थिक तौर पर भी तबाह करना होगा। और मोसाद की इस क्रियाकलाप के जरिए ही IDF और इजरायली सरकार ने तमाम ऐसे बोगस फॉर्म्स बनाए। और आश्चर्य की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि ईरान उन्हीं बोगस कंपनियों के जरिए इक्विपमेंट की खरीदी करता है। उसी के जरिए, उन्हीं औजारों के जरिए ईरान ये चाहता है कि वो अपनी सेना को शक्तिमान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान इजराइल के ट्रैप में फंसता है और उस ट्रैप को बहुत ही सावधानी के साथ बिछाने का काम, लगाने का काम या उसमें उलझाने का जो काम है वो मोसाद की तरफ से किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कहानी थोड़ा सा और अगर आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि 1970 के दशक में ख़ास तौर से बेरूत, दमिश्क, बगदाद और ट्यूनिस ये वो सब इलाके रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसको बेस बना करके इजराइल के ख़िलाफ़ जो ताकतें रहीं वो अपना काम करती थीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 12 फरवरी 2008 को इसमें एक शख्स मारा जाता है, मुगनी ए, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दमिश्क का रहने वाला था, लेबनान के लिए काम करता था और उसने 241 जो US मरीन हैं उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार था। अब ऐसी सूरत में अमेरिका, जिसकी खुद खुफिया एजेंसी है KGB, रसियन खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के ये कहा जाता है कि वैसे तो FBI और KGB में तनातनी बरकरार रही, लेकिन यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका को ये लगा कि KGB की भी मदद लेनी चाहिए। और बाद में एक संयुक्त ये ऑपरेशन हुआ जिसमें KGB, उसके बाद आपका ब्रिटेन की MI, FBI ये सब मिलकर के काम किए। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने का काम अगर किसी ने किया तो वो मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो कर रहे थे।
और इस तरीके से मोसाद को कामयाबी मिली। अब मोसाद के लोग इस तरह के ऑपरेशन को कैसे अंजाम देते हैं, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है कि उनको डर क्यों नहीं लगता है। तो इस किताब में ये बताया गया है कि मोसाद के एजेंट्स को डर इसलिए नहीं लगता है कि उन्होंने अपनी शरीर से, अपने मन से, दिल से, दिमाग से उस डर शब्द को ही हटा दिया है। वो ये मान के चलते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनके देश के लिए बनी है, उनकी संस्था के लिए बनी है। और इससे भी बड़ी बात है कि उनके लिए, उनके देश में उनकी सरकार, उनके अफसर, उनके जनरल्स कहीं ना कहीं हैं जो उनको किसी भी मुसीबत से बचा लेंगे।